हमारा एबॉर्शन हो गया है, हमको एंटी-डी इंजेक्शन कब लगाना चाहिए। काफी ज्यादा वीडियोस में बना चुकी हूँ एंटी-डी इंजेक्शन के ऊपर, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कि एंटी-डी इंजेक्शन क्यों लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं अगर मोटा मोटा बताऊं तो देखिए, जिन लेडीजों का निगेटिव ब्लड ग्रुप है, उनके हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो इस केस में आपको एंटी-डी इंजेक्शन लगा लेना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, जब आपका निगेटिव आता है आईसीटी टेस्ट। जी हाँ, क्योंकि जब ये निगेटिव आता है आपका आईसीटी टेस्ट, तभी ये इंजेक्शन काम करता है। आईसीटी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ये इंजेक्शन काम नहीं करता है ना। और इसका काम होता है कि देखिए क्या होता है कि आपका निगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो आपके हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, जो बच्चा है पेट में वो पॉजिटिव हो सकता है फादर की तरह, मदर की तरह निगेटिव भी हो सकता है। अगर निगेटिव बच्चा है, कोई भी ब्लड ग्रुप है, निगेटिव है, तो उस केस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप भी निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है फादर की तरह, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे उसको समस्या ये आती है कि मदर की बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करती है, जिससे होता क्या है कि बच्चे के शरीर में खून की कमी होने की संभावना हो जाती है। कई बार पीलिया डेवलप हो जाता है पेट से ही, कई बार बच्चे में पानी भर जाता है ना, तो ये कंडीशन हो जाती है पेट में ही। जी हाँ, इस चीज को ऐसे समझ सकती हैं कि जैसे हमारे शरीर में कोई भी वायरस गया, तो उसके अगेंस्ट, उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जब हमारा शरीर बनाएगा तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है, डेवलप हो जाती है ना। तो ये चीजें आपने सुनी होंगी। ठीक इसी प्रकार बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और आरएच फैक्टर मदर है, यानी कि मदर का निगेटिव ब्लड ग्रुप है, बच्चा है पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा कि ये बच्चा जो है वो फॉरेन पार्टिकल का काम करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया शरीर में कोई भी वायरस एंटर करता है तो शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करता है। ठीक उसी प्रकार क्योंकि बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मदर के अपोजिट है, तो वहां पे मदर का शरीर एंटीबॉडीज तैयार करेगा और बच्चे के ब्लड को खत्म करेगा, है ना। इससे क्या होता है कि बच्चे के शरीर में खून की कमी हो जाती है, कई बार मिसकैरेज हो जाता है, कई बार बच्चे में पानी भर जाता है, पीलिया डेवलप हो जाता है, तो ये कंडीशन हो जाती है पेट में ही, है ना। इस तरह की दिक्कत होती है। तो अब इससे बचने के लिए 7वें महीने में ही एंटी-डी इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि मदर का शरीर, मदर का इम्यून सिस्टम जो है रिएक्ट नहीं होता है, रिएक्ट नहीं करता है कि उसके शरीर में फॉरेन पार्टिकल आया है, यानी कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चा आया है। तो इस दवाई का, यानी कि इस इंजेक्शन का यही काम होता है। अब ये आपको 7वें महीने में लगा लेना चाहिए, जिससे कि ये अपना काम अच्छे से कर सके। कई बार क्या होता है कि मदर्स भूल जाती है या फिर उनको जानकारी नहीं होती है, तो वो नहीं लगा पाती। उसके बाद डिलीवरी के टाइम पे भी बच्चे का अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो वहां पे 72 घंटे के अंदर अंदर एंटी-डी इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा उस टाइम पे नाड़ें खुलती हैं, तो बच्चे का ब्लड जो है मदर में मिक्स होता है, मदर का बच्चे में, तो काफी इस तरह का मिक्स मैच हो जाता है ना। तो यहाँ पे काफी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है कि शरीर एंटीबॉडीज तैयार कर ले। अब वो शरीर में एंटीबॉडीज रहेंगी, भले ही आप 5 साल बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं दूसरा बच्चा, या फिर 6 साल बाद कर रहे हैं, लेकिन वो शरीर में एंटीबॉडीज रहती हैं। अब जब आप नेक्स्ट बच्चा प्लान करेंगी तो वो एंटीबॉडीज दूसरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगी, जो कि पहले ही तैयार हो गई थी, पहले डिलीवरी के दौरान, या फिर पहले एबॉर्शन के दौरान, या फिर पहले मिसकैरेज के दौरान। अब सवाल ये था लेडीज का कि हमें अबॉर्शन हो गया है, हमारा एबॉर्शन हो गया है, हमने एंटी-डी इंजेक्शन नहीं लगाया है, तो क्या अब हमें लगा लेना चाहिए? बिल्कुल आप लगा सकती हैं। उससे पहले आपको आईसीटी टेस्ट कर लेना चाहिए, यानी कि इनडायरेक्ट कोम टेस्ट आपको करा लेना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप तो नहीं हो गई हैं। अगर डेवलप हो गई हैं तो अब इस इंजेक्शन का कोई काम नहीं रहता है, इंजेक्शन आपको नहीं लगाना चाहिए अगर आईसीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो अगर आईसीटी टेस्ट निगेटिव आता है तो तब आपको तुरंत जो है एंटी-डी इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, जिससे कि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपकी सेफ हो। जब भी आप प्लान कर रहे हैं वो सेफ हो सके, बच्चे को कोई नुकसान ना हो, है ना, जो एंटीबॉडीज हैं वो रिएक्ट ना करे बच्चे के लिए। तो आपको एंटी-डी इंजेक्शन लगा लेना चाहिए अगर आपको आईसीटी टेस्ट निगेटिव आता है। तो पॉजिटिव आता है इसमें काफी ज्यादा मॉनिटर प्रेगनेंसी को किया जाता है। आपको डॉक्टर को अपनी कंडीशन बतानी है कि इस तरह का आपका एबॉर्शन हुआ था पहले, है ना, सारी हिस्ट्री आपको बतानी है। डॉक्टर भी पूछेंगे, कई बार सरकारी हॉस्पिटल में नहीं पूछते, तो आपको बताना है, याद दिलाना है डॉक्टर को, है ना। तो वहां पे क्या होगा कि आपकी प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाएगा, बच्चे की हार्ट बीट सही आ रही है या नहीं आ रही है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके
रिगार्डिंग बच्चे का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे कि बच्चा अच्छे से अंदर ग्रो हो सके, कोई भी परेशानी ना हो और एक हेल्दी बच्चा पैदा हो, है ना। तो ये चीजें की जाती हैं। अगर आपने पहले एंटी-डी इंजेक्शन नहीं लगाया और आपका आईसीडी टेस्ट पॉजिटिव भी आ गया तो ये चीजें की जाती हैं। बाद में क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी को काफी ज्यादा मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर के सुपरविजन में ये चीजें कराएं, डॉक्टरों को अपनी हिस्ट्री बताएं और प्रॉपर जो डॉक्टर बोलते हैं स्कैन करने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए, वो फॉलो करें, जिससे कि आपका बच्चा सुरक्षित हो और आपका बच्चा हेल्दी हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको मदद मिली होगी। और भी जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। वहां पे सारी वीडियो अवेलेबल है कि एंटी-डी इंजेक्शन कब लगाया जाता है और कब लगा लेना चाहिए। कोई भी सवाल है आपके तो नीचे कॉमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।